और इस बीच बड़ी खबर पटना में तेजस्वी यादव का राजभवन मार्च। तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान डमी AK-47 के साथ आरजेडी ने प्रदर्शन किया। छात्रों के मुद्दे पर आरजेडी ने मार्च निकाला था। सड़कों पर बैठे कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिखाई दिए। जोरदार प्रदर्शन पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है। तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पर बैनर पोस्टर लेकर, झंडे लेकर कैसे पहुंचे हुए थे तेजस्वी यादव और उनके साथ कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम दिखाई दिया। और पटना की सड़कों पर इस तरीके की तस्वीर जहां हंगामा बरपता हुआ नजर आया। इस जोरदार प्रदर्शन के बीच वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तो दो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए किस तरीके से फेक AK-47 का प्रदर्शन वहां पर करते हुए लोग दिखाई दिए। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अब ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर कैसे उग्र जो भीड़ है वो प्रदर्शन कर रही थी और सीधे सीधे अब कार्रवाई के तौर पर हंगामा कर रहे इन लोगों को हिरासत में लिया गया। पटना में छात्रों के मुद्दे पर इस वक्त जो तस्वीर सामने आई और खास तौर पर आपको नजर आ रहा होगा, इसमें कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम, बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए आमादा दिखाई दी। वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शन को शांत कराने की कोशिश की गई। पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर सतर्क नजर आई, अलर्ट नजर आई और वो तस्वीर भी यहाँ पर सामने आई जिसमें छात्रों का पूरा मुद्दा उठाते हुए तेजस्वी यादव भी नजर आए। उनकी बहन भी इस दौरान प्रदर्शन में शामिल रही। उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर के बात भी रखी है। खास तौर पर इस प्रदर्शन के भीतर वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा क्योंकि उग्र भीड़। और इस बीच तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा सुनवा देते हैं। लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया। इस जुर्म हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो छात्रों की आवाज़ को लेकर ये प्रदर्शन और इसी को लेकर हल्ला बोल पटना की सड़कों पर नजर आया। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता उत्कर्ष कुमार लाइव जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष से जान लेते हैं। उत्कर्ष, पटना की सड़कों पर ये जो हलचल नजर आ रहा है, छात्रों का मुद्दा, छात्रों की बात को लेकर यहाँ पर जो कहा जाए सीधे तौर पर राजभवन की तरफ कूच करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए, उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कहीं कहीं तस्वीर ऐसी भी नजर आई जो कि अगर कहा जाए असंवेदनशील नजर आई। बिल्कुल ऋतु, देखिए आज पटना में खासतौर पर तेजस्वी यादव और आरजेडी का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। ये प्रदर्शन खासतौर पर पटना के जेपी गोलंबर से शुरू हुआ और राजभवन तक चलना था, लेकिन पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर उन्हें रोक दिया गया। सीधे तौर पे ये कहा गया कि इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है, राजभवन मार्च नहीं कर सकते हैं, इनकम टैक्स से आगे नहीं जा सकते हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव समेत कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। देखिए सवाल सीधा था कि छात्रों के मुद्दे को लेकर आरजेडी जो है वो राजभवन मार्च करना चाह रही थी। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन इस बार कुछ अलग तस्वीर नजर आई ऋतु। देखिए सीधे तौर पे ये नजर आया कि जो डमी AK-47 पैलेट गन और आंसू गैस के गोले जो है वो लेकर छात्र और कार्यकर्ता उतरे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो जंतर मंतर पर तस्वीर नजर आई, उसके बाद पटना में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो किस तरीके से पुलिस की बर्बरता नजर आई, इसको भी तेजस्वी यादव दिखाने की कोशिश किए। तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, उनका जन्म ही जेल से हुआ, तो हमें जेल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जिस तरीके से होगा छात्रों की आवाज उठाएंगे सड़क से लेके सदन तक। और यही तस्वीर जो है वो आज पटना से नजर आई। पहले ही आह्वान कर दिया गया था, लालू प्रसाद यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये कहा था कि सभी लोग जो है वो पटना कूच करें, छात्रों की बात को लेकर हम सड़क पर उतरेंगे। जयप्रकाश गोलंबर से, यानी कि पटना के जेपी गोलंबर जो गांधी मैदान के पास स्थित है, वहां से ये पूरा मार्च शुरू हुआ।
पहले कुछ बैरिकेटिंग को तोड़कर जो कार्यकर्ता है, जो छात्र है, वो पटना के डाक बंगला चौराहे पहुंचे। डाक बंगला चौराहा से सीधे इनकम टैक्स की तरफ कूच किए, लेकिन इनकम टैक्स पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। संजय यादव आरजेडी के सांसद हैं राज्यसभा के। इसके अलावा मीसा भारती जो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी हैं, लोकसभा सांसद हैं। तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता है और उसके अलावा कई विधायकों को भी हिरासत में लिया गया और सीधे तौर पे कहा गया कि इससे आगे जाने की नहीं, ये वाली राजनीति और ये वाली सियासत सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है उत्कर्ष, क्योंकि हम देख रहे थे जंतर मंतर पर जो तस्वीर थी उसे दोहराने का प्रयास किया गया, लेकिन असामाजिक कुछ तत्व जो नजर आए, जिन्होंने जिस तरीके की तस्वीर दिखाई है, वो और ज्यादा बड़े प्रश्नों के घेरे में आ जाता है, क्योंकि सीधे तौर पर यह प्रदर्शन कुछ अलग अलहदा तस्वीर दिखाती हुई नजर आई। बिल्कुल ऋतु, देखिए प्रदर्शन जरूर छात्रों को लेकर था, लेकिन वहां पर छात्र से ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। जो तस्वीर नजर आई है पटना से, खासतौर पर जब जेपी गोलंबर से ये पूरा मार्च शुरू होता है, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचते हैं, तमाम कार्यकर्ता पहुंचते हैं, तो प्रदर्शन जो है वो उग्र होता नजर आता है। हालांकि बाद में पुलिस को कुछ हद तक लाठीचार्ज भी करना पड़ा। कोशिश ये रही कि लोगों को रोका जा सके, लेकिन वो केवल छात्र नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता थे, इस वजह से इस तरीके का उग्र प्रदर्शन हुआ। लेकिन तेजस्वी यादव का ये साफ कहना है कि ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा, छात्रों का मुद्दा हम नहीं दबने देंगे। देखिए, एक ऐसा मुद्दा इन दिनों तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है ऋतु, जो छात्रों का मुद्दा है और इस पर जो लोग हैं उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं। जंतर मंतर की 20 जुलाई की तस्वीर हमने देखी, उसके बाद सबसे पहली तस्वीर जो सबसे ज्यादा भयावह हिंसा हुई वो पटना में हुई, उसके बाद झारखंड और फिर से पटना में ये कूच किया गया और राजधानी पटना में जिस तरीके से तेजस्वी यादव और उनके कार्यकर्ता आज नजर आए, ये मानना साफ है कि इनकी मुद्दे कुछ और थे और कार्यकर्ता कुछ और कर रहे थे। यानी कि मुद्दा छात्रों के हित में था, लेकिन जो मार्च था उसमें प्रदर्शन जो था वो उग्र था। हालांकि पुलिस को लाठीचार्ज करके लोगों को समझाना पड़ा और कई लोगों को इस वक्त हिरासत में भी ले लिया गया। ऋतु, ठीक है उत्कर्ष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।